अंडरग्राउंड करोड़पति ससुराल। सुबह के वक्त गायत्री अपने पपड़ी उखड़ी दीवारें और जर्जर दरवाजे वाले टूटे फूटे घर के बाहर झाड़ू मार रही होती है। तभी ये लोग तो बहुत गरीब लगते हैं, इतना छोटा घर, वो भी इस हालत में। इस घर को तो देखकर लगता है कोई छींक मारे तो छत उड़ जाए। पास खड़ी औरतों की बातें सुनकर गायत्री उनके पास जाकर कहती है, जैसा भी है भगवान का दिया हुआ है और हमें मंजूर है। ऊपर वाले ने जो दे दिया मैंने प्रसाद समझकर रख लिया है। गायत्री बातें कर रही होती है। तभी घर के अंदर से फटे पुराने कपड़े पहने गायत्री की बेटी आवाज देती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। गायत्री अपने टूटे फूटे से घर में जाती है और एक टूटी हुई थाली में एक सूखी रोटी निकालते हुए बोलती है, ले बेटी, कल रात की रोटी है, खा ले। हाँ माँ बहुत है, इसमें तो हम दोनों बहनें खा लेंगी। घर के दरवाजे टूटे होने के कारण बाहर खड़ी पड़ोसन सब बातें सुन लेती है और अपने घर से सब्जी लाकर अंदर झांकती हुई, हे भगवान, किसी को इतना भी क्या गरीब बनाना। एक सूखी रोटी, उसमें भी दो बहन खा रही है, वो भी टूटी थाली में। तभी उर्मिला अपने घर जाकर एक कटोरी में सब्जी लेकर आती है। रुको बेटियों, इस सब्जी से खा लो, ताजी है, आज सुबह ही बनाई है। आप हमें आज सब्जी देंगी, कल कौन देगा? हमें इसकी जरूरत नहीं है। पास खड़ी घर की बड़ी बहू नीलम आगे आते हुए बोलती है, भगवान ने हमें जो दिया है हम उसमें खुश हैं। हम कभी किसी का दिया हुआ नहीं लेते, आप ये किसी और को दे दीजिएगा। उर्मिला पूरे परिवार को आत्मनिर्भर और सुझारू मान वहाँ से चली जाती है। तभी क्यों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हूं ना मैं बढ़िया एक्टर? बेटी, हमारा पूरा परिवार ही बहुत अच्छा एक्टर है। वो तो मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहता, वरना बॉलीवुड में मेरा ही नाम चलता। असल में सबसे कुछ खास राज छुपाने के लिए पूरा परिवार गरीब बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और एक दिन उनके घर के पास कृपाल और शगुन अपने रिश्तेदार से मिलने आते हैं। यहीं कहीं तो उनका घर हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले ही तो आए थे हम लोग। आपसे पहले आपकी याददाश्त बूढ़ी हो गई है। 2 साल पहले आए थे आप। अरे किसी से रास्ता पूछ लीजिए। अरे ठहरो, तुम जरा मुझे देखने दो। कृपाल चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए गायत्री के घर पर आकर टिक जाता है। ऐसा टूटा फूटा घर, लगता है ये घर यहाँ के सबसे बड़े गरीबों का है। अरे तो आपको क्या करना है, जल्दी चलिए अपने रिश्तेदार के घर, मैं धूप में खड़ी काली हो जाऊंगी। हाँ हाँ चलो, मुझे भी रास्ता याद आ गया। कृपाल अपने रिश्तेदार मनीष के घर पहुँच जाता है और उनसे बात करते हुए कहता है, जरा एक बात बताना, 2 गली पीछे जो सबसे टूटा फूटा घर है वो किसका है? वो घर यहाँ के सबसे बड़े रईस का है। पैसे से नहीं, व्यवहार में आज तक किसी का दिया हुआ नहीं लिया।